किस लिए इकट्ठे हुए हैं? मैं सरपंच प्रतिनिधि गांव डोल्ट से। आज इकट्ठे होने का मेन मकसद तो यही था कि हमारी जो सरपंच आंदोलन था उसमें राजनीति घुस गई है। कुछ हमारे भाई हैं जो हमारे भोले भाले सरपंचों को गुमराह करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। राजनीति भी क्या, वो यहाँ टिकट की मारामारी चल रही है जिसमें बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पे बुला के वो अपनी राजनीति सेक रहे हैं। हम हमारी सरपंच एसोसिएशन के बिल्कुल साथ हैं। हमारे सारे तीनों ब्लॉकों के, जाखल ब्लॉक, टोहाना ब्लॉक और बुना ब्लॉक के सभी सरपंच आए हुए हैं। सभी सरपंच साथी साथ हैं और हमें मेन मकसद हमारा है टोहाना हल्के का विकास और अपने अपने गांव का विकास, जो कि आज से पिछले 30 साल में जो काम हुए वो हमारे 1 साल में होने जा रहे हैं। 1 साल में इतने काम चल रहे हैं। किसी मर्जी गांव में जाकर देख लो, हर गांव में जेसीबी खड़ी है। चाहे जोड़ों का काम हो, गलियों का काम हो, फिरनी का काम हो, पीने के पानी हेतु वाटर वर्क्स का काम हो, सभी गांव में मंत्री जी अपने अपने बिडाई खेड़ा समझ के सभी गांव में विकास कार्य करवा रहे हैं। हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें टोहाना हल्के को ऐसा मंत्री मिला है। बड़ी सौभाग्य की बात है। आज तक किसी ने टोहाना हल्के को नहीं संभाला। आज हमारे मंत्री जी जितने काम कर रहे हैं सबका एक ही मकसद है कि इनकी टांगे खींचना। ये आंदोलन के नाम पे यहाँ रैली कर रहे हैं, तो ये रैली इनको, अगर आंदोलन ही था तो सीएम साहब के वहाँ करनाल में करते। इनका मकसद है मंत्री जी को टारगेट करना। और हमारे सभी सरपंच, सभी साथी, हम बिल्कुल एकता के साथ मंत्री जी का बिल्कुल डटकर साथ देंगे और आने वाले समय में भी मंत्री जी के साथ हैं। किसी प्रकार से कोई भी हमारा ये सरपंच साथी है, कोई भी इधर उधर नहीं डोलेगा। हमें अपने गांव के विकास चाहिए और विकास हमारे हो रहे हैं। तो 5 नवंबर को आप नहीं जाएंगे रैली? हम 5 नवंबर को नहीं जाएंगे। तो क्यों नहीं जाएंगे? जाने का कारण यही है कि वहाँ पे कुछ राजनीतिक पार्टियाँ आ रही हैं। अगर अकेले सरपंचों का प्रोग्राम होता तो हम जाते, पहले भी जाते रहे, आज भी जाते, कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारा भाईचारा सरपंच एसोसिएशन अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ अपने टिकट की मारामारी के लिए कुछ साथी अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। उधर से तो सारा रोहतक साइड से और यहाँ से जो टिकट के दावेदार हैं, यहाँ 3-4 कैंडिडेट हैं जो भी हैं, वो अपनी अपनी मान लो प्रदर्शन करेंगे यहाँ पे, जिसमें सरपंचों के मोटे पे बंदूक रख के चलाई जा रही है। और ये सरपंच एसोसिएशन इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। हमारा कोई भी सरपंच साथी वहाँ पे नहीं जाएगा। एक सरपंच सारे यहाँ पे क्या मामला है सारा? मैं सरपंच प्रतिनिधि सुशील सारण टिब्बी से। हम सभी सरपंच प्रतिनिधि आज यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि एक जो आंदोलन टोहाना के अंदर 5 तारीख को होने जा रहा है, उस आंदोलन को सरपंचों के रूप में एक आंदोलन का नाम दिया गया, लेकिन वो सरपंचों का आंदोलन न होकर एक राजनीतिक आंदोलन बन गया है। हम सभी सरपंच साथी और हमारे सभी सरपंच साथियों कंधे पर जो बंदूक धरकर हमारे पर जो चलवाने की कोशिश की जा रही है, उसका हम पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। क्योंकि यदि सरपंच भाइयों के हम पहले भी साथ थे, जैसा कि हमारे बड़े भाई सरपंच साहब ने बताया, हम सरपंच साथी जो भी आंदोलन पहले हुए हैं उसमें भी गए हैं और उनका पुरजोर तरीके से समर्थन किया है। लेकिन अब जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपने आप को यहाँ शक्ति प्रदर्शन करने के लिए जो दिखाया जा रहा है, उसके हम पुरजोर विरोध में हैं। और हम दूसरे नंबर की बात ये रही, अब बार बार यदि सरपंच भाइयों को आंदोलन करना है तो कभी ये हर बार डेट रख देते हैं, कभी 5 अक्टूबर को थी, कभी कुछ पीछे वाली डेट थी, उसके बाद में उस आंदोलन को पोस्टपोन कर देते हैं। जैसे भी अब लोकसभा के इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बार बार टोहाना के अंदर आंदोलन कर रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम के अंदर भविष्य में वो दूसरी अपनी राजनीतिक पार्टियों से लेकर टिकट लेकर अपना राजनीतिक स्वार्थ। तो सर इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कांग्रेस की तमाम बड़ी लीडर आ रही है, क्या कहेंगे आप इसमें? सर हम तो यही कहेंगे, हमने पहले भी बताया है कि ये सरपंचों का आंदोलन न रहकर एक राजनीतिक आंदोलन बन चुका है। यदि ये राजनीतिक आंदोलन नहीं होता तो सभी सरपंच साथी, आप सभी को पता है कि हर सरपंच कोई ना कोई राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है। लेकिन जहाँ पर एक राजनीतिक दल के लोग आएंगे तो एक ये सरपंच आंदोलन न रहकर राजनीतिक आंदोलन बन जाता है। इसी के लिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसा है जी, सरपंच एसोसिएशन ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी कि ऐसे भी राजनीतिक दलों से इनकी यहाँ पे एंट्री हो। तो एक फ़ोटो वायरल हुआ भी है कि शायद कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं उनके साथ एसोसिएशन के अध्यक्ष बैठ के पता नहीं क्या बात करिए क्या नहीं, हमने तो फ़ोटो एक वायरल हुआ था उसमें देखा था। तो अब ये इस आंदोलन को हैक कर लिया गया है और टोहाना के अंदर पहले ही 8-10 कैंडिडेट घूम रहे हैं। तो हर बंदा सोचता है मंत्री जी को गिराने की। टोहाना के अंदर देवेंद्र बबली, उनको सबको पता है, जो देवेंद्र बबली समाज सेवी तौर पर जो काम किए उस टाइम भी उन्होंने बहुत जोर लगाया।
तो उस टाइम इनकी नहीं चली, तो जनता ने पूरा समर्थन देकर 1.25 लाख वोटों से मंत्री जी को जिताया। और अब भी उनको पता है कि अगर देवेंद्र बबली को गिराना है तो इन सबको एक होना पड़ेगा। तो और टेंडरिंग के ऊपर क्या लगता है, सरकार को गिराने के बजाय मंत्री को टारगेट किया जा रहा है? सरकार का तो भूल ही चुके हैं, ये तो मंत्री जी को टारगेट कर रहे हैं। टोहाना के अंदर ये रखने का, कभी इधर रखने का, कभी उधर रखने का, ये तो सिर्फ मंत्री देवेंद्र सिंह बबली जी को टारगेट किया जा रहा है। आपने उनसे बात की है भी ये ठीक नहीं है? ऐसा है जी, वही बात है जी, चिकना गड़ा हो चुका है। आप कितनी भी बातें कर लो, किसी के कोई समझ में आने वाली नहीं। जाट आंदोलन देखा था आपने, यही काम हुआ था। तो शहर में नहीं फ्लैक्स हुआ लगे तो हुए बताए, हैं कोई बता दे चंदा इकट्ठा, कितना चंदा इकट्ठा हुआ था आज तक, बताओ कौन आया? कोई तो अभी कोई भी नहीं चंदा आया। इकट्ठा कर रहे हैं? चंदा तो इकट्ठा, देखो जी, कोई भी आंदोलन का चंदा तो इकट्ठा करेंगे हम, तो ना तो किसी चंदे में चंदा भी मना कर चुके हैं हम, ना किसी कुछ दे रहे ना ले रहे। 19 काम ऐसे काम हो चुके हैं, छोटे मोटे काम तो मैं गिनाता नहीं, मंत्री जी ने करोड़ों रुपए के काम चल रहे हैं। मेरे तो रात को 12-12 बजे तक जेसीबी चलानी पड़ती है, ऐसे काम कर रहे हैं मंत्री जी। और हम मंत्री जी का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, और आने वाले विधानसभा में भी मंत्री जी का समर्थन करेंगे। कितने लोग नहीं जाएंगे आपके यहाँ पे? हमें तो अभी तक तो कॉल आई नहीं किसी की भी हम जाएंगे। तो जितने भी भाई बंधुओं से बात हुई थी, सभी के सभी मना कर रहे हैं भाई, अगर कल सरपंचों की मीटिंग होती या कुछ होता तो हम चले जाते। ये तो अब हर बंदा अपनी अपनी पार्टी से जुड़ा, फिर अपनी अपनी पार्टी में कार्य कर रहे हैं। बस आपकी बात ये कही जाए टोहाना विधानसभा से सरपंच वहाँ नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे जी, हम तो नहीं जा रहे। और हमारे जाकर लोग से भी हम अभी तक तो कॉल ही नहीं आई हमारे पास, हमारे प्रधान की कॉल नहीं आई भी हम जाना है।